सबसे पहले कॉटन वॉश ऑयल की बात करते हैं, जहां पर एनसीडीएक्स पर कॉटन वॉश ऑयल का वायदा आज से लॉन्च हो चुका है। इस पर हमने एक्सक्लूसिवली बात की एनसीडीईएक्स के सीनियर वीपी अरुण यादव से। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा मार्केट एक्सपेक्टेशंस के बारे में। कॉटन के अंदर अगर हम वैल्यू चेन को देखते हैं तो अभी तक हम एक मेजर वैल्यू चेन को कवर करते थे। हम अगर देखें तो हमारे पास कॉटन बेल्स का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। कपास जो रॉ मटेरियल होता है कॉटन के लिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, उसमें लोग ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कॉटन सीड ऑयल केक, यानी कि जैसे कपास खलिया के नाम से लोग जानते हैं, उसका सौदा भी मौजूद है। तो ऑयल जो है, अगर आप सीड को क्रश करते हैं तो आपके पास में कॉटन सीड ऑयल केक और उसके अलावा कॉटन वॉश ऑयल, ये दो प्रोडक्ट निकलते हैं। तो कॉटन वॉश ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने की वजह से वैल्यू चेन को हमेशा ये एक, मैं कहूंगा, रिस्क रहता था कि उनके पास में अगर वो क्रशिंग करते हैं तो हेज करने के लिए कॉटन सीड ऑयल केक का कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो एक प्रकार से ये मांग काफी समय से आ रही थी कि ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसके अंदर वो अपने आप को कंप्लीट हेज कर सके। तो आई थिंक ये कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरी वैल्यू चेन को, जो खासकर जो कॉटन सीड के क्रशर्स है, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, क्योंकि अगर वो देखें उनका जो आउटपुट है, अभी वो अपना पूरा आउटपुट हेज कर पाएंगे। तो क्रशिंग के बाद में जो कॉटन सीड ऑयल केक निकलता है वो ऑलरेडी है एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करने के लिए, उसको यूज करके वो अपने जो उनका एक्सपोजर जो मील के अंदर है या कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर है उसको हेज कर पाएंगे। और जो ऑयल बच जाता है उसको हेज करने के लिए भी एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं बायर सेंट्रिक इंडस्ट्री की, तो कॉटन ऑयल जो है वो एक मेजरली एडिबल ऑयल है, जो खासकर आपका गुजरात के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में कंज्यूम होता है। ऑलमोस्ट कंट्री के अंदर लगभग इसका 1.2 से 1.5 मिलियन टन का लगभग प्रोडक्शन रहता है एनुअल। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो एक काफी डिसेंट साइज ऑफ प्रोडक्शन है, और उस प्रोडक्शन को हेज करने के लिए कुछ ना कुछ इंडस्ट्री को चाहिए था। तो आई थिंक आफ्टर ये कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद में इंडस्ट्री प्लेयर्स को काफी बड़ी हेल्प मिलेगी अपने प्राइस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, और अगर वो अपने प्राइस रिस्क को मिटिगेट कर पाते हैं तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट पूरी वैल्यू चेन को होगा।